संविदा कर्मी को बार बार वेटेज दिया जा रहा है। एक ही आदमी को, उनको तो 137 नंबर का एक्स्ट्रा वेटेज दे दिया गया है। ठीक है, दे दिया गया, परमानेंट हो गया, फिर उन लोगों को बार बार दिया जा रहा है और एक ही वैकेंसी डिपार्टमेंट खेल रहे हैं। एक डिपार्टमेंट से हम लोग को बोला जा रहा है कि होगा, यूज को बंद किया जाएगा, लेकिन है जो कि बस बोला जा रहा है। ये डिपार्टमेंट आरसीडी बोल रहा है कि जीएडी करेगा, जीएडी बोल रहा है आरसीडी करेगा। देखिए, बिहार में फ्रेशर बच्चों के साथ जो है ना वो शोषण किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रेशर जो है वो 300 नंबर लाके भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये किस प्रकार का न्याय व्यवस्था है, जरा मुझे बताया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं पटना के हड़ताली मोड़ के पास स्थित विश्वेश्वरैया भवन के पास, जहां पे जो फ्रेशर्स इंजीनियर हैं वो यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कारण ये है कि संविदा कर्मियों को बार बार मौका दिया जा रहा है और जो फ्रेशर्स इंजीनियर है वो ज़्यादा नंबर ला कर भी जो है वो जॉब नहीं ले पा रहे हैं। तो इन लोग आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको विजुअल के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ लोग नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं और जो सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं, सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कारण है। ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो संविदा कर्मी को बार बार वेटेज दिया जा रहा है। एक ही आदमी को, उनको तो 137 नंबर का एक्स्ट्रा वेटेज दे दिया गया है। ठीक है, दे दिया गया, परमानेंट हो गया, फिर उन लोगों को बार बार दिया जा रहा है और एक ही वैकेंसी डिपार्टमेंट खेल रहे हैं। एक बार हो गया, फिर उसी मार्क्स का यूज करके फिर दोबारा परमानेंट हो, जिसके कारण हम लोग फ्रेशरों का गला काटा जा रहा है, जिससे हम लोगों का चयनित से वंचित हो जा रहे हैं। उसी मांग को लेकर हम लोग आए हुए हैं। नोडल एजेंसी आरसीडी है जो विश्वेश्वरैया भवन में है, उसी को लेकर हम लोग आज रोड पे उतरे हुए हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए सरकार मांग पूरी ये इस बार भी नहीं करती है तो आगे क्या कुछ करेंगे? आगे देखते हैं, हम लोग को विश्वास है कि हो जाएगा। जी, डिपार्टमेंट से हम लोग को बोला जा रहा है कि होगा, यूज को बंद किया जाएगा, लेकिन है जो कि बस बोला जा रहा है। ये डिपार्टमेंट आरसीडी बोल रहा है कि जीएडी करेगा, जीएडी बोल रहा है आरसीडी करेगा, बोल रहा है कि हाँ हो जाएगा, कुछ टाइम में हो जाएगा। गुमराह किया जा रहा है। उसमें है जो कि क्या हो रहा है कि देखिए, एक तो 25% ही तो है गलत चीज, हम उसका तो कर ही रहे हैं, लेकिन है जो कि ये 25% लाया गया था कॉन्ट्रैक्ट वाला को परमानेंट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे जो कि हो गए हैं, परमानेंट हो चुके हैं, अब वो डिपार्टमेंट में काम भी कर रहे हैं, लेकिन है जो कि उनको दोबारा वो अब जब परमानेंट हो गए हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट का वेटेज कैसे ले सकते हैं? दोबारा जब हो गए परमानेंट तो उनको कॉन्ट्रैक्ट का वेटेज नहीं मिलना चाहिए, बट वो लोग रीयूज कर रहे हैं, उसी सर्टिफिकेट को बार बार दिया जा रहा है। और ये डिपार्टमेंट है जो कि कुछ नहीं कर रहा है, उसको बस बोल रहे हैं कि हम इस पे एक्शन लेंगे, लेकिन किया नहीं जा रहा। हम लोग का रिजल्ट आने वाला है और उस पर कुछ नहीं एक्शन ले रहा है, हम लोग को रोड पे उतरना पड़ रहा है। हम है जो कि हम आपको बताते हैं, हम है जो कि अदर स्टेट यूकेपीएससी अदर स्टेट का होता है, एचपीएससी सब जगह पे इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी लाए हुए हैं और अपना स्टेट में ही हम नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं। 316 मार्क्स लाए हुए हैं इस एग्जाम में, तब भी नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं। ये हाल हो चुका है, जबकि मेरा ड्रीम था कि हम बिहार में अपने इंजीनियरिंग सर्विसेज में है जो कि सर्व करें, जो कि इस बेकार सा नियम, फर्जी वाला नियम, अनएथिकल नियम के कारण है जो कि ऐसा हम लोग को आज रोड पे उतारना पड़ रहा है। सरकार क्या चाहती कि एक अच्छा इंजीनियर नहीं आए करके, जो डिजर्विंग है उसको नहीं मिले। क्या बोल रहे थे आप बताइए? बिहार में फ्रेशर बच्चों के साथ जो है ना वो शोषण किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने एक बार 25% एक्स्ट्रा मार्क्स दिया उनको, वो लोग एक डिपार्टमेंट परमानेंट वो लोग को मिल जाता है, लेकिन फिर वो लोग जो है जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो बार बार इस 25% का इस्तेमाल करके अपने डिपार्टमेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं और एक तरफ फ्रेशर जो है वो 300 नंबर लाके भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये किस प्रकार का न्याय व्यवस्था है, जरा मुझे बताया जाए। और अगर ऐसा ही रहा तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में किसी भी फ्रेशर का सिलेक्शन नहीं होगा और बस ये कॉन्ट्रैक्ट वाले जो है अपने डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करते रहेंगे। इसलिए बिहार सरकार को है जागरूक बनना पड़ेगा, बिहार सरकार को समझना पड़ेगा कि फ्रेशर के साथ ऐसा अन्याय ना किया जाए। तो आपने पहले बिहार सरकार से जो है हम लोग बातचीत करने की कोशिश नहीं की? हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को दिलासा दिया जा रहा है कि आप लोग पे अब हम लोग इस पे देखेंगे, सोचेंगे। और मैं एक एग्जांपल आप लोग को देना चाहता हूं। एक तरफ यही जीएडी बीटीएससी जेईई का एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसमें ये बोला गया है कि जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट का लाभ लेके परमानेंट हो जाते हैं उनको दोबारा 25% का एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दिया जाएगा। इस बात का प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए आप लोग, यहाँ क्या लिखा हुआ है, संविदा अवधि में की गई, सीधा करके दिखाइए। आप देखिए यहाँ पे कि संविदा अवधि में की गई सेवा में का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के
उपरांत अनुमानित नहीं होगा। मीन्स एक बार अगर आप परमानेंट हो जाते हैं तो उसके बाद आप देखिए क्या लिखा जा रहा है कि 25% एक्स्ट्रा मार्क्स का वेटेज नहीं दिया जाएगा। ऐसा BTSC जेईई में यही GAT ने कानून बनाया है और वही BPSC जेईई के लिए ये चीज़ नहीं लागू होता है। और BPSC जेईई में बच्चे को जो है फिर से 25% एक्स्ट्रा मार्क्स का बेनिफिट दिया जा रहा है। इसका अर्थ है ये एक प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है BPSC जेईई के कैंडिडेट के साथ। तो ये भेदभाव को रोकना चाहिए, हम लोग की मांग है। सरकार इस पे भी ध्यान नहीं देती तो आगे क्या कुछ हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हम लोग के लिए ये जीने और मरने की सवाल है। अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि बिहार में अब इंजीनियर आत्महत्या कर लेगा अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो। ये अन्याय रोकना पड़ेगा बिहार सरकार को। हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई अंबानी के और अडानी के बच्चे नहीं, हम लोग गरीब के बच्चे हैं। पेरेंट्स ने हम लोग का 4 साल का इंजीनियरिंग करने के लिए पैसा लगाया है। उसके बाद हम लोग पिछले 8 साल से 2017 में कंबाइंड वैकेंसी आई थी, उसके बाद ये वैकेंसी 2025 में आई है। 8 साल की तपस्या के बाद कंबाइंड वैकेंसी आई और उसमें भी इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। इतना 270-280 मार्क्स लाने पे कहीं भी सिलेक्शन हो जाता है, 70% मार्क्स होता है 400 में, लेकिन यहाँ सिलेक्शन का कोई गारंटी नहीं है। खुद सोचिए ना, एक मार्क्स एक बंदा 0 से स्टार्ट कर रहा है, फ्रेशर 0 से स्टार्ट कर रहा है और एक संविदा वाले 133 से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ कितना टॉलरेंट करे आदमी, कितना टॉलरेंस करे। तो अभी आप देख रहे थे कि हमने इनसे कारण जानने का प्रयास किया और इन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों को ही बार बार जो है मौका मिल रहा है और फ्रेशर्स जो हैं वो नौकरी के लिए तरस जा रहे हैं, उन्हें नौकरी का अवसर नहीं दिया जा रहा है। ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें, मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।